गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोर्स क्या होता है? ठीक है, बेसिकली सोर्स का एक ही काम है कि जो उससे लोड कनेक्ट है वह उसको कंटिन्यूसली शक्ति प्रदान करते रहे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें एक ब्लॉक में सोर्स और दूसरे ब्लॉक में क्या दिख रहा है? लोड। ठीक है, अगर व्यवहारिक रूप में हम समझे, जैसे हमारे घर में, ठीक है, क्या है? फ्रिज है, पंखा है, बल्ब है, ये सब क्या है? एक तरह के लोड हैं। ठीक है, ये लोड के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये सब जो लोड हैं वो क्या है? किसी न किसी सोर्स के द्वारा कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर सोर्स की यहाँ बातें कर ले, जहाँ से सप्लाई जनरेट हो रही है और हमारे घर पे आ रही है, वहाँ पे जहाँ जनरेट हो रही है वहाँ पे एक सोर्स लगा हुआ है। वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? वह कंटिन्यूसली क्या कर रहा है कि पावर को जनरेट करके हमारे इस लोड को कंटिन्यूसली दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ से सप्लाई जनरेट हो रही है वहाँ पर ये सोर्स हो गया, और जहाँ पे सप्लाई आ रही है, मान लीजिए हमारे घर में आ रही है, तो ये मेरा लोड हो गया। लोड के अंतर्गत हम लोगों ने फ्रिज, पंखा, कूलर, ये सब जो कनेक्ट किए हैं ये लोड के कैटेगरी में आ गया। अगर बेसिकली मतलब सोर्स का यही हो गया कि सोर्स का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? उससे कनेक्टेड जितने भी लोड हैं उसको क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, वोल्टेज सोर्स देखिए, ये है वोल्टेज सोर्स। बेसिकली वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करेंट सोर्स हो, दोनों एक सोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स जो टर्मिनल हैं दोनों सोर्स के, उसके ग्रास पोटेंशियल डिफरेंस को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरे भाषा में समझ लें, वह वोल्टेज, एक वोल्टेज सोर्स वह होता है जिसके टर्मिनल पर निरंतर वोल्टता प्राप्त होती रहती है। कंटिन्यूसली क्या है? वोल्टेज को वो अपने टर्मिनल पर देता रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हमने क्यों की? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमने बता चुका है पीछे लिए। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। तो वोल्टेज सोर्स क्या करेगा? वो क्या करेगा? दोनों जो टर्मिनल है उसके क्रॉस क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स वह सोर्स होता है जो टर्मिनल पर निरंतर सप्लाई या वोल्टेज को क्या करता रहा? निरंतर देता रहता है। ठीक है, यह दो प्रकार के अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक होता है डीसी वोल्टेज सोर्स और एक होता है एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स जिसके आउटपुट टर्मिनल पर हमेशा हमको क्या है? डायरेक्ट करंट क्या हो? प्राप्त हो। ठीक है, टर्मिनल पे जो सोर्स हो गए जिसके दोनों टर्मिनल पर क्या हमको डीसी वोल्टेज प्राप्त हो, वो हो जाएगा डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, डीसी कहने का मतलब कि डायरेक्ट करंट फ्लो हो, डायरेक्ट सप्लाई। ठीक है, कोई भी परिवर्तन ना हो। डायरेक्ट एक सीधी रेखा, मतलब एक डायरेक्ट करंट। एसी केस में क्या हो रहा था? पोलैरिटी चेंज होती रहती है, लेकिन डीसी के केस में क्या है? कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड हो रही है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये तो हो गया बात डीसी वोल्टेज सोर्स की। अब ये बात करते हैं एसी वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स। एसी वोल्टेज सोर्स में सोर्स के दोनों टर्मिनल पर हमको क्या है? टर्मिनल पर एसी सप्लाई मिले। ठीक है, एसी सप्लाई मिले, वो हो गया एसी सप्लाई। एक ऐसा सोर्स जो एसी सप्लाई को जनरेट करता है वह एसी वोल्टेज सोर्स कहलाता है। वह एसी वोल्टेज सोर्स कहलाता है। ठीक है, और डिवाइस विच प्रोड्यूस द अल्टरनेटिव वोल्टेज आउटपुट इज कॉल्ड द एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, देखिए ये है एसी वोल्टेज सोर्स, ये है डीसी वोल्टेज सोर्स।
ठीक है। ये जिसको ये सिंबल देख लीजिए, ये है सोर्स का, ठीक है। यह है एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यह है डीसी वोल्टेज सोर्स। एसी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आपको ZS ये दिख रहा होगा, ये इसका सोर्स इम्पीडेंस है, ठीक है। डीसी के सीरीज में आपको RS दिख रहा होगा, ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस ये आप लोग पहले समझते होंगे। एसी के केस में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होता है, मिलाकर क्या बन जाता है, वो इम्पीडेंस। डीसी के केस में इंडक्टेंस नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो सबका जितने, चाहे वो करंट सोर्स हो, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, चाहे वो एसी सोर्स हो, चाहे वो डीसी सोर्स हो, दोनों के केस में क्या है, कुछ ना कुछ उसका, एसी है तो उसका इम्पीडेंस होगा, सोर्स का इम्पीडेंस इंटरनल इम्पीडेंस होगा, ठीक है। और डीसी है तो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इसका प्रतीक बनाया गया एसी वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। और ये इसका डीसी वोल्टेज सोर्स का। अगर वोल्टेज सोर्स अगर बात करेगा हमको, तो हम लोग सिंपल सा वैसे बनाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर एसी की बात कर देगा तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल ऐसे बनाते हैं, आप लोगों ने पहले भी ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये एसी केस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एसी वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, दोनों क्या है, ओपन सर्किट है। मतलब कहने का क्या है कि इसके आउटपुट टर्मिनल पर किसी भी तरह का लोड कनेक्टेड नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक तरह का लोड कनेक्टेड है। अगर ये एसी वोल्टेज सोर्स हो और ये डीसी वोल्टेज सोर्स हो, इसके क्या है, टर्मिनल पर किसी भी तरह का क्या लोड कनेक्टेड नहीं हो, तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज, ठीक है। जो टर्मिनल VT वोल्टेज, जो सोर्स वोल्टेज VS था, वो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डीसी बात करते हैं तो यहाँ भी किसी भी तरह का लोड कनेक्टेड नहीं है, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वही सोर्स वोल्टेज भी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिगर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए अब ये क्या है, एक एसी वोल्टेज सोर्स है VS, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, इंटरनल इम्पीडेंस होगा, जो वोल्टेज के किसके साथ सीरीज में ऐड होगा, ठीक है। ये सीरीज में ऐड हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, लोड इससे कनेक्टेड हो गया है ZL, ठीक है। अब इस लोड का इसका एक रास वोल्टेज भी होगा, तो जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, टर्मिनल वोल्टेज VT। इस दोनों टर्मिनल एक रास कनेक्टेड है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, VT। अब जैसे ये सोर्स है, तो इसके अक्रॉस इसके वजह से एक करंट फ्लो करेगी, जो क्या हो जाएगी, इससे होते हुए, लोड से होते हुए फिर क्या आ जाएगी, यहाँ पे सोर्स में आ जाएगी। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगर हमको I निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R से हम लोग डीसी केस में देखते थे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। मतलब क्या हो जाएगा, लोड। तो ZS ये वाला इंटरनल का लोड, और ये वाला ZL जो सोर्स लोड है। सोर्स मत कहने का मतलब जी कि सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस ये वाला लोड, और जो पूरा लोड कनेक्टेड है पैरेलल में वो लोड, I बराबर V/R से कर देंगे तो यहाँ करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली हमको यहाँ पे यही आज के लेक्चर में हम लोगों को यही पढ़ना था कि सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग अभी इसमें वोल्टेज सोर्स ही पढ़ेंगे, तो एक बार और समझ लेते हैं। देखिए सोर्स का बेसिकली मतलब क्या है कि उससे कनेक्टेड लोड को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा, करंट सोर्स है तो वो उसको करंट प्रोवाइड कराएगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, दोनों, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, दोनों क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट इसलिए क्योंकि दोनों ही सर्किट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, क्या है वोल्टेज सोर्स, क्या करता है, दोनों टर्मिनल के क्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को स्टेबलाइज करता है। एक ऐसा सोर्स जो क्या करता है, कंटिन्यूसली वोल्टेज को प्रोवाइड कराता रहता है। या दो प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें हो जाएगा डीसी वोल्टेज सोर्स और एसी वोल्टेज सोर्स। डीसी केस में क्या हो जाएगा, डीसी सप्लाई मिलेगी, और एसी की केस में क्या हो जाएगा, एसी सप्लाई मिलेगा, ठीक है।
और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्या कि ये इसका सिंबल हो जाएगा एसी वोल्टेज सोर्स का, और ये क्या हो जाएगा डीसी वोल्टेज सोर्स का। एसी वोल्टेज सोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पीडेंस होगा जो सोर्स के सीरीज में ऐड करेंगे, और डीसी वोल्टेज सोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो वोल्टेज के साथ क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, करके फिर ग्रुप में भेजिएगा। देखिए ये थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब हो जाए। देखिए यहाँ पे जो पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देख लिया था, डिफिनीशन एंड बेसिक टर्म्स सच एज करेंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ये सब हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देख लिए फैक्टर इफेक्टिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्स। जैसे ये वाला चैप्टर खत्म होगा फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ एंड वोल्टेज लॉ, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा और देखते रहिएगा सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ हो चुका है, इसमें 1.1 हो चुका है, 1.2 हम लोग कभी इसके बाद करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं वोल्टेज सोर्स और करंट, तीसरा वाला चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग आज वीडियो को देख करके नोट्स बना करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।